हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 9 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कानाता को अपनी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता लग गया होता है। तो माँ उस मिस्टीरियस वुमेन को अंदर बुलाता है और बताता है ये तुम्हारी बहन है। तो माँ यहाँ पर ये भी बताता है कानाता को तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम को एक रेयर डिजीज है जिसका ब्लड टाइप सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलता है। उनको तुम्हारा ब्लड चाहिए उनको सरवाइव करने के लिए, इसीलिए ये वुमेन तुम्हारे पास हमेशा आया करती थी। कानाता ये सब सुनकर बाहर की तरफ भागता है। उसके पीछे पीछे मिसाकी भी आती है। चियाकी तोमा के ऊपर गुस्सा करता है, आखिरकार तुमने उसको सच क्यों बताया। तोमा उसे बोलता है उसके चक्कर में तुम अपने फादर का रेस्टोरेंट बेचने के लिए तैयार हो गए थे। कानाता अकेले रहने के लिए बोलकर मिसाकी को घर दोबारा लौट जाने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। मिसाकी बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि कानाता का फोन नहीं लग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं तोमा भी परेशान होता है, मगर वो कानाता के लिए परेशान नहीं होता है। मिसाकी तोमा को समझाने की कोशिश करती है। सच समझाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, तुमने यही तरीका क्यों चुना। तोमा आज मिसाकी की भी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। गुस्से से वो बाहर जाता है तो देखता है कि सामने कानाता खड़ा है, जिसके लिए चियाकी ये सब कर रहा होता है, अपना रेस्टोरेंट बेच रहा होता है। अब उसको सारी सच्चाई पता लग गई होती है। उसने डिसाइड किया होता है अब कुछ भी हो जाए वो रेस्टोरेंट तो बेचेगा नहीं। चियाकी, कानाता और तोमा तीनों ही परेशान होते हैं। मिसाकी भी बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि जब से कानाता घर आया होता है वो किसी के भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा होता है, अपने ही रूम में होता है। सुबह उठते ही मिसाकी कानाता के रूम में दोबारा से जाती है तो वो देखती है कि कानाता अपने रूम में है ही नहीं। चियाकी अपने दिल की बात मिसाकी को बताता है और बताता है मैं ये सच बहुत पहले से जानता था, मगर मैंने कभी भी कानाता को अपने से अलग नहीं समझा। हमेशा उसको अपनी फैमिली का हिस्सा ही माना है। यहाँ पर मैं फेल हो गया। मिसाकी को भी रह रहे के कानाता का प्रॉमिस याद आ रहा होता है। उसने जो प्रॉमिस किया होता है आखिरकार कुछ भी हो जाए वो हमेशा मिसाकी के साइड पर ही रहेगा। मिसाकी बार बार कानाता को कॉल कर रही होती है। उसके रूम में जाके चेक करती है तो नोटिस करती है उसका फोन वहीं पर है। कानाता के रूम में मिसाकी को हॉस्पिटल की लिस्ट और फैमिली रजिस्ट्रार के कुछ कागज मिलते हैं जो कि वो चियाकी को लाकर देती है। चियाकी उसे बताता है कि जरूर से कानाता अपनी बायोलॉजिकल मॉम के पास ही गया होगा। मिसाकी चियाकी को बोलती है वो कानाता को ढूंढने जा रही है। यहाँ पर चियाकी भी उसके साथ चलने लगता है। तोमा भी घर छोड़ के चला गया होता है। चियाकी जैसे ही बस स्टैंड पे पहुँचता है उसके पास ताकसुकी का कॉल आता है। ताकसुकी बताती है कि उसको पता लग गया है कि तोमा इस वक्त कहाँ मिलेगा। मिसाकी कानाता के पास अकेले जाने के लिए बोलकर निकल जाती है और चियाकी को बोलती है कि तुम तोमा के पास जाओ। ताकसुकी के पास आने के बाद उसको तोमा की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई होती है कि आजकल तोमा कहाँ रह रहा है। बहुत हिम्मत करने के बाद कानाता हॉस्पिटल पहुंचा होता है और वो अपनी मॉम की पहली बार शक्ल दिखता है। कानाता जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा होता है उसकी सिस्टर पीछे से आ जाती है। उसकी मॉम भी आंखें खोलती है और बताती है कि क्या तुम मीनामी के फ्रेंड हो। कानाता यहाँ पर अपनी मॉम को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है और उनके झूठ को ही सच बना देता है। वो बोलता है मैं मीनामी का फ्रेंड हूँ। चियाकी जैसे ही तोमा के पास पहुँचता है वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तोमा उसे बोलता है तुम वापस अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आने वाला हूँ। तोमा बोलते बोलते कानाता के बारे में बहुत ज्यादा गलत बोल जाता है। मीनामी के घर तक मिसाकी भी पहुंच जाती है। जैसे ही मीनामी मिसाकी को सामने देखती है वो उसको अपने घर पे इनवाइट करती है। मिसाकी जब कानाता के बारे में पूछती है तो मीनामी उसे बताती है कि कानाता मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने मेरी मॉम को अपना ब्लड डोनेट किया।
जैसे ही मेरी मॉम की सर्जरी पूरी हो गई, कानाता वहाँ से बिन बताए कहीं गायब हो गए। एक जगह पर आकर कानाता नींद ले ही रहा होता है, तब तक उसके पास मिसाकी पहुँच जाती है। तोमा जब कानाता के बारे में बहुत गलत गलत बोल रहा होता है तो जबरदस्ती पकड़कर चियाकी उसको रेस्टोरेंट तक लेके आता है और उसको अपने फादर की एक किताब देते हुए बोलता है, इसको जरूर से पढ़ लेना। मिसाकी बहुत देर तक कानाता के सामने बैठी होती है, बहुत हिम्मत करके उसे जगाती है। कानाता मिसाकी को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। कानाता उसे बताता है, मैंने अपने बायोलॉजिकल मॉम को अपना ब्लड डोनेट कर दिया। बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है ना, मुझे जिसने पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने मुझसे कभी भी कोई भी चीज़ नहीं मांगी। दूसरी तरफ तोमा को पता लगता है कि कानाता के फादर ने कानाता को इसलिए ट्रेन किया होता है कि जिस वक्त वो तोमा को ट्रेन करना चाहते थे शेफ बनने के लिए, उस वक्त तोमा बहुत ज़्यादा छोटा था। तोमा के फादर को जब उनकी बीमारी का पता लगता है तो वो कानाता को सारी चीजें सिखाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं बहुत सारे इमोशनल बातें हो जाने के बाद कानाता और मिसाकी कहीं पर घूमने जाते हैं। मिसाकी उसको बहुत सारी डिफरेंट लोकेशन पे लेके जाती है और यहाँ पर वो चाहती थी कि कानाता का मूड थोड़ा लाइट हो जाए। मिसाकी का इंटेंशन कानाता भी समझ जाता है और वो मिसाकी के साथ जहाँ जहाँ मिसाकी उसे ले जा रही होती है वो वहाँ जा रहा होता है। आज कानाता की बारी होती है। वो मिसाकी से क्वेश्चन पूछता है, तुम आखिर यहाँ पर क्यों ही आई? मिसाकी उसे बताती है, आखिर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे ही साइड पे रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही कानाता भी खुश हो जाता है। मिसाकी उसको अपने रेस्टोरेंट की चाबी निकाल के देती है और उससे पूछती है, अब घर चले? जैसे ही कानाता घर पहुंचता है वैसे ही चियाकी उसे बिन देखे ये बोलता है कि आज बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, तुमने आज बेफालतू में छुट्टी की है, इसलिए कल तुम्हें डबल मेहनत करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारी पे कट कर दूंगा। कानाता भी खुशी खुशी रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए रेडी होता है। वैसे ही चियाकी उसे पीछे से बुलाकर वेलकम होम बोलता है। कानाता जब रेस्टोरेंट में अकेले काम कर रहा होता है तोमा कानाता के पास पहुंचता है क्योंकि उसको सारी सच्चाई जो पता लग गई होती है। उसे पता लग गया होता है कि आज से पहले कानाता हमेशा उसके साथ स्ट्रिक्ट क्यों रहता था और वो अपना सर नीचे झुका के कानाता से माफी मांगता है और बोलता है, प्लीज मुझे सिखाओ। कानाता तोमा को बटर लाने के लिए बोलता है, जिसे सुनते ही तोमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तोमा को हाथ धोने के लिए और एप्रन पहनने के लिए बोलता है तो तोमा सुनते ही सारे इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करने लगता है। इन दोनों भाइयों को बहुत अच्छे से काम करते देख चियाकी और मिसाकी भी देख लेते हैं। मिसाकी चियाकी को लौटते वक्त ये बताती है कि कानाता ने अपनी बायोलॉजिकल मॉम को उनके साथ रिलेशन नहीं बताया है। कानाता अभी भी इसी फैमिली को अपनी असली फैमिली मानता है। मिसाकी चियाकी को बोलती है, आप फेल नहीं हुए हैं। तोमा काम करते करते बहुत ज्यादा थक गया होता है तो कानाता उसको एक बियर की बोतल देता है और उसको बोलता है, ये तुम्हारी ट्रीट है। ये दोनों ही ब्रदर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं इतने सालों बाद। मिसाकी बहुत ज्यादा थक चुकी होती है इसलिए वो सोफे पे ही सो गई होती है। चियाकी उसे अपने गोद में उठाता है और उसके रूम तक लाता है। चियाकी के मन में भी अब मिसाकी के लिए फीलिंग्स होती हैं। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।